नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, इसको लेकर तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट चुकी है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से महागठबंधन में भी बिखराव की खबर आ रही थी, उसी के साथ आपको ये भी बता रहे चले कि एनडीए में भी जो लगातार बिखराव की खबर आ रही है कि जिस तरह से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ये मांग कर रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो उनका मैनिफेस्टो है उसको भारत सरकार के जो मैनिफेस्टो उसमें भी जोड़ा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो सीट बंटवारे को लेकर उसमें 43 सीट पे उन्होंने अपना दावा ठोका है। इसको लेकर तमाम जो जेडीयू की पार्टी के नेता हैं या फिर बीजेपी के पार्टी के नेता हैं, वो तमाम जैसे जिस तरह से आपको बताते चले कि बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी चिराग पासवान से बातचीत की थी और उनको मतलब कि समझाया था कि जो सीट बंटवारे को लेकर उनसे बातचीत हुई थी। और उसके बाद भूपेंद्र यादव ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। और उसके बाद जैसे कल एक बयान आया था केंद्रीय राज्य गृह मंत्री का नित्यानंद राय का कि एनडीए पूरी तरीके से अटूट है, एनडीए में कोई भी बिखराव नहीं है। तो इस पर हमने जब आज बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। हमारे माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का बयान बिल्कुल सही है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, मजबूत है, अटूट है और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट होकर 220 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और इतनी सीटें जीतेगी कि 2010 में आरजेडी को जितनी सीटें आई थी उतनी भी नहीं आएगी और विपक्ष को नेता विपक्ष के हैसियत के बराबर भी सीटें नहीं मिलेगी। तो आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद का साफ तौर पे कहना था कि एनडीए में कोई भी टूट नहीं है। जितनी भी हमारे एनडीए के गठबंधन के पार्टियां हैं वो एक साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पर आपको बताते चले कि जिस तरह से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो लगातार उनकी जो तेवर है वो हाई चल रहे हैं। और वो तमाम जिस तरह से आपको ये भी बताते चले कि इस साल अभी बिहार में 12 एमएलसीओ का चुनाव है। राज्यपाल कोटे से जो 12 एमएलसीओ की सीट खाली हुई है उसको लेकर चुनाव है। इसको लेकर भी वो अपनी मांग को रख रहे हैं कि हमारे पार्टी के भी नेता को इसमें मौका दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जीतन राम मांझी भी महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं और उनको एनडीए की तरफ से स्वागत किया जा रहा है कि आप हमारे पार्टी में जुड़ सकते हैं। और जिस तरह से महागठबंधन के भी तमाम घटक दल हैं, जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी हो गए, वो भी ये चाह रहे हैं कि चिराग पासवान हमारे खेमे में आ जाए। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टियां किसका साथ थामती हैं, अब आने वाला दिन ही बताएगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।